हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th का पाठ बूढ़ी काकी। और इस पाठ की रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इस पाठ में लेखक आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्ध जनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कार किया जाता है। भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता। सामाजिक यथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित रूप चित्रित किया है। तो इस कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्ध अवस्था और बाल व्यवस्था को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक भी नहीं है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उसे जवान बेटे भी असमय मर चुके थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके, या तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानुष पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे कर उसकी सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे के लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था, इसीलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होते ही चले गए। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपया प्रति माह की आमदनी थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विशेष होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पे चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाने परेशान करने में खुश होते थे। यहाँ तक कि वे दोनों उस बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उछालते थे। और लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबाना जो कुछ भी होता था मिल बांटकर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफी मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। चारपाई पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे, कई भाई प्रशंसा में यश गान कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी, दौड़ दौड़ कर इधर से उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कई सब्जी पक रही थी तो कोई मिठाइयाँ बना रहे थे। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी। दिन होता तो वह रोक चीख कर सभी से ध्यान अपने और खींच लेती, लेकिन अब शकुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और उकड़ो बनकर हलवाई के कहाड़े के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी तो आग बबूला हो उठी और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा सुनाने लगी। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने नहीं सुनी। उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इसी बीच उसकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पताल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि बुद्धिराम की नजर उस पर पड़ गई। उस दयानी बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया। कभी कचौड़ी याद आती तो कभी स्वादिष्ट रायता, लेकिन लाडली से अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। रूपा सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर था।
माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पुड़िया लेकर काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़े को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली को झूठे पतलों के पास ले चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। बेटी पास ना रहना देखकर इधर उधर देखा तो वह पतलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पतलों की जूठन चाटते देखकर पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सारी आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अब पित्तू उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही थी, उसके लिए मैं भर पेट भोजन भी नहीं करा सकती। ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई की थाली लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। कहानीकार कहते हैं कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। और बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।